हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन रसोई ट्रीट्स। अगर आपके घर पे बचे खुचे बिस्किट्स हैं और आज कुछ मीठा बनाने की सोच रहे हैं तो हमारी वीडियो ज़रूर देखें। आज हम डार्क चोको केक बनाने वाले हैं जिसमें ना ओवन की ज़रूरत है और ना ही आइसिंग के लिए कंपाउंड चॉकलेट और क्रीम की। चलिए एक आसान सा केक बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए बिस्किट्स लीजिए और उनके छोटे छोटे टुकड़े करें। हम इस रेसिपी में घर में बचे हुए बिस्किट्स यूज कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब चॉकलेट सॉस बनाने के लिए 4 बड़े चम्मच कोको पाउडर डालें, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर डालें, 3 बड़े चम्मच चीनी मिलाएं, 1 बड़ा चम्मच कॉफी डालें, 1 कप दूध मिलाएं। अब इन सबको अच्छे से मिला लें। इन्हें मिलाने के बाद आप इसमें 1 चम्मच बटर या घी मिलाएं। अब इसे हम गाढ़ा होने तक पका लेंगे। यहाँ पर एक बात यह ध्यान दें कि हमें फ्लेम को मीडियम रखना है और कंटिन्यूसली इसे घुमाते जाना है। लगातार घुमाने से इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे और नीचे से भी ये जलेगा नहीं। इसे पकाते हुए तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं और सिरप गाढ़ा भी हो रहा है। इस स्टेज पर हम थोड़ी चॉकलेट सॉस अलग निकाल के रखेंगे जो हमें आइसिंग के लिए काम आएगी। आज इस रेसिपी में हम कहीं भी कंपाउंड चॉकलेट और क्रीम का उपयोग नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं चॉकलेट सॉस गाढ़ा हो चुका है। इसे पकने में तकरीबन 5-6 मिनट लगे। अब इसे फ्लेम से उतार लें। केक को और हेल्दी और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए हम इसमें 4 बड़े चम्मच ओट्स मिलाएंगे जो कि मैंने रोस्ट करके ग्राइंड किए हैं। 3 बड़े चम्मच कटे हुए अखरोट मिलाएं, 3 बड़े चम्मच कटे हुए काजू मिलाएं, 3 बड़े चम्मच कटे हुए बादाम मिलाएं, 3 बड़े चम्मच किशमिश मिलाएं, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर मिलाएं, आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस मिलाएं। अब इन सबको अच्छे से मिला लें। आप इसमें ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से कम ज्यादा मिला सकते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि सब रेसिपीज हेल्दी और न्यूट्रिशियस हो। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि बीच बीच में जो जरूरी टिप्स हैं उन्हें आप मिस न करें। इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद अब हम इसमें छोटे टुकड़े किए हुए बिस्किट्स मिलाएंगे। बिस्किट्स हम 2 भागों में मिलाएंगे। अगर चॉकलेट सॉस नरम है तो और बिस्किट्स मिला लें। ये नो बेक केक है, इसीलिए इसमें बिस्किट्स मिलाते जाएं जब तक कि चॉकलेट सॉस और बिस्किट्स गूंदे हुए आटे की तरह न हो जाएं। चॉकलेट सॉस में अब बाकी बचे हुए बिस्किट्स मिला लें। ये केक ज्यादा मीठा भी नहीं होता। जिनको डार्क चॉकलेट खाना पसंद है उनके लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। इस रेसिपी में हम चीनी की जगह शहद भी मिला सकते हैं। इसे लगातार घुमाने से आप देख सकते हैं ये मिठाई की तरह साइड्स छोड़ चुका है। अब इसे हम मोल्ड में सेट करने के लिए रखेंगे। ऐसी और मज़ेदार रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और आगे आप क्या देखना चाहते हैं इसके बारे में ज़रूर बताएं। इसके सरफेस या सतह को थोड़ा और स्मूथ बनाने के लिए हम एक छोटी कटोरी या प्लेट पर घी लगाकर घुमाएंगे। अब इसे 20 मिनट के लिए हम फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे। 20 मिनट फ्रिज में सेट होने के बाद केक को चाकू की मदद से सांचे में से निकाल लें। केक को सांचे से अलग करने के बाद इसे फिर 15-20 मिनट फ्रिज में रखेंगे। अब आइसिंग के लिए चॉकलेट सॉस में 1 छोटा चम्मच चीनी मिलाएं, 1 छोटा चम्मच कोको पाउडर
और एक बड़ा चम्मच मेल्ट किया हुआ बटर डालें। अब इन सबको अच्छी तरह फेंट लें। हमारी आइसिंग तैयार है। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम केक के ऊपर आइसिंग लगाएंगे। इस केक पर आप अपनी पसंद की कोई भी आइसिंग लगा सकते हैं। बूरा चीनी, कोको पाउडर और पिघला हुआ बटर फेंट कर भी आसान सी आइसिंग तैयार की जा सकती है। घर में मौजूद बहुत ही कम चीजों से हमारा केक बनके तैयार है। इसे हम 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। हम सबके घर में बचे खुचे और टूटे फूटे बिस्किट्स रहते ही हैं, तो क्यों ना इसका सही उपयोग किया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।